हमारा आगे का पॉइंट है फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, कि जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी वो न सिर्फ बंगाल, बिहार, मद्रास, चेन्नई में, लेकिन गुजरात में भी उनकी जो एक्टिविटीज यानी कि जो मूवमेंट वो स्टार्ट हुई थी। श्री अरबिंदो घोष वॉज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। और गुजरात में जो रिवॉल्यूशन था उनके जो पायनियर यानी कि उनके जो मेन जो लीडर वो श्री अरबिंदो घोष थे। बट द रिमेन बिहाइंड द कर्टेन, लेकिन वो एक जैसे कहना कि छुपी तरह से वो अपना काम करते थे। हिज ब्रदर बारिंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेन इन द फोरफ्रंट, और सबके सामने रहकर अपन जो बारिंद्र घोष थे, बारिंद्र कुमार घोष, वो अब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वो करते थे। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव्ड टुवर्ड्स द साउथर्न पार्ट। जो बारिंद्र कुमार घोष थे वो गुजरात में आए और गुजरात के जो मोस्ट ऑफ जो साउथर्न पार्ट थे वहाँ पे वो घूमे। हियर ही मेट श्री छोटूभाई एंड श्री अंबुभाई पुराणी, और साउथर्न में वो छोटूभाई एंड अंबुभाई पुराणी इन दो पीपल्स को वो मिले और उनको अपने कंपेनियंस वो बनाए। साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, और उसके अलावा उनका जो थर्ड जो कंपेनियन था वो था साकरिया स्वामी, जो उनको नर्मदा किनारे पर उनको मिला था। दिस स्वामी वॉज एसोसिएटेड विद क्वीन ऑफ झांसी एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये जो स्वामी थे साकरिया स्वामी वो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें वो क्वीन जो झांसी की जो क्वीन थी उसके साथ वो रह चुके थे। बारिंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, चरोतर रीजन, अहमदाबाद, महसाणा इन द रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन के दौरान जो बारिंद्र कुमार थे वो बड़ौदा, खेड़ा, अहमदाबाद और महसाणा के जो मिडिल क्लास के जो यूथ पीपल थे उनको वो मिले थे और उनको रिवॉल्ट के लिए वो इंकरेज करते थे। In relation to these activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside रायपुर दरवाजा in अहमदाबाद, और जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का एक हिस्सा, एक एक्टिविटी ये भी कहा जाता है कि जो अहमदाबाद में जो रायपुर दरवाजा के बाहर जो वाइसरॉय मिंटो की जो बगी थी उस पर एक बॉम्ब फेंका गया था। श्री अरबिंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर। It was also translated into Gujarati and published in the journal दक्षिणा। जो अरबिंदो घोष थे उन्होंने जो रिवॉल्यूशन की जो एक्टिविटीज थी उसको पब्लिश करने के लिए उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नेम था भवानी मंदिर, और भवानी मंदिर की जो नाम की जो बुक थी उसको उन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट किया और उनको दक्षिणा के नाम से भी उनको जर्नल नेम दिया गया। Besides this, booklets with titles like દેશી વનસ્પતિની દવાઓ, નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબોનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that Britishers would understand. और उसके बाद जो श्री अरबिंदो घोष थे उन्होंने कई सारे जो बुकलेट्स पब्लिश की जिसके जो टाइटल्स थे देशी वनस्पति दवाओ, नवा बनावना साबुनी રીત, कसरत, गुलाबोनो किस्सो, कायदानो संग्रह के जैसे ऐसे जो टाइटल्स की जो बुक्स थी जिस सिर्फ उनका टाइटल ही अलग था लेकिन उस पर उनके अंदर जो लिखा हुआ था वो रिवॉल्यूशनरीज की जो एक्टिविटीज़ कब कैसे और क्यों करनी है ये सब लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स गुजरात में वो ये अंडरस्टैंड यानी कि वो समझ ना सके इसलिए। और ये जो सारी बुक्स थी उस बुक्स की जो मेथड्स थी उस मेथड में बॉम्ब बनाने की जो रीत थी उसकी जो वो सारी रीत यानी कि वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं, कितनी मात्रा में बनाए जाते हैं, वो सारे जो मेथड्स इन सारे बुक में लिखा हुआ था। गंगानाथ विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश नियर चांदोद कर्नाली वेयर सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कैरिड आउट। और उसके बाद जो चांदोद कर्नाली के नज़ीक गंगानाथ विद्यालय को भी एस्टेब्लिश किया गया जहाँ पर सीक्रेट की रीते वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। Many Gujarati youth joined these voluntary activities against whom extreme action was taken by the government.
और उसके बाद कई ऐसे सारे जो गुजरात के यूथ थे जो इस रिवॉल्यूटरी मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्होंने अपोज किया। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सुपरेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इन इंडिया। और फाइनली ये जो फाइट थी वो रुकी नहीं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी ये जो सुप्रीमेशन है, उनका जो अपोजिट है, वो अब हमारा रूल ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। उसके बाद का पॉइंट है रिवॉल्यूटरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उनकी जो रिवॉल्यूटरीज किस तरह स्टार्ट हुई थी वो। द रिवॉल्यूटरी मूवमेंट बिगन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में अपना जो रूल थे वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन हमारे कई ऐसे सारे जो इंडियन पीपल्स जो फॉरेन में रहते थे उन्होंने भी इंडियन फॉरेन में रहकर हमारे जो इंडियन जो मूवमेंट थी उसको इंकरेजमेंट किया था। और हमारे जो कई सारे जो रिवॉल्यूटरी एक्टिविटीज़ थे जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी और उनका अपोज करते हुए जो फॉरेन कंट्री की जैसे कि इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान और रसिया, ऐसे कई सारे जो कंट्रीज है वहाँ पे हमारे जो इंडियन पीपल्स फॉरेन में रहकर भी इंडियन जो मूवमेंट थी रिवॉल्यूटरी मूवमेंट उनको इंकरेज करते थे। द एक्टिव रिवॉल्यूटरीज टू हु टुक पार्ट इन रिवॉल्यूटरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज आर। और ऐसे हमारे जो रिवॉल्यूटरी एक्टिविटीज़ जो फॉरेन में रहकर भी हम हमारे इंडियन जो रिवॉल्यूटरी एक्टिविटीज मूवमेंट को इंकरेज करते थे उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। उनके नेम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श और एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटीज। और ये सारे जो रिवॉल्यूटरीज है जो फॉरेन में रहकर भी हमारे इंडियन मूवमेंट को इंकरेज करते थे। फॉरेन में रहते हुए भी उन्होंने फॉरेन के अंदर भी जो फॉरेन कंट्रीज थे उनमें भी हमारे कई सारे जो रिवॉल्यूटरी एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट की गई थी, जैसे कि पिस्तौल्स वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड एलोंग विद द बैंडिंग ऑफ कुक्स। यानी कि जो रसोई के जो वेपन्स थे, रसोई के जो साधन थे उनके साथ सीक्रेटली पिस्तौल्स और ऐसे कई सारे जो वेपन्स वो इंग्लैंड से इंडिया भेजे जाते थे। मदन लाल धिंगरा किल विलियम वाइली हु यूज्ड टू क्रिटिसाइज द रिवॉल्यूटरीज। और जो विलियम वाइली जो रिवॉल्यूटरीज को जो क्रिटिसाइज करते थे उनको मदन लाल धिंगरा ने उनकी हत्या की गई थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टेब्लिश इन कैलिफोर्निया, अमेरिका, विच वॉज लेटर नेम्ड एज गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश की गई, जिसको बाद में गदर पार्टी के नेम से जाना गया। A weekly name गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेजेस। और उसके बाद एक गदर नाम का एक जो सामयिक था, मैगजीन था, जिसको 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया गया। तारकनाथ दास एंड कतार सिंह टू जॉइन दिस एक्टिविटी। और तारकनाथ दास और कतार सिंह उन्होंने भी ये जो रिवॉल्यूटरी एक्टिविटी थी वो ज्वाइन की थी। चंपक रमन पिल्लाई फॉर्म द हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। चंपक रमन लाल जो पिल्लाई थे उन्होंने जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की उन्होंने स्थापना की थी। द प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज ए हेडक्वार्टर इन द इंटरनेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी। और जर्मनी के जो स्टुअर्टगार्ड जो सिटी है वहाँ में रहकर भी इराक के जो हेडक्वार्टर्स है उस पर अटैक करने के लिए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे रखी गई थी। द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय मैडम कामा वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैडम कामा जिन्होंने हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग जो फर्स्ट टाइम रेडी किया था उसको होस्ट भी किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म अ प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान इन द विच बरकतुल्ला, अबीदुल्ला,
मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह एट्सेट्रा ऑल्सो ज्वाइन। और जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की स्थापना की, जो राष्ट्र प्रमुख अफगानिस्तान में, और जिनके अंदर बरकतुल्ला, अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह, उन्होंने भी ये पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए। दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम रसिया। और ये जो गवर्नमेंट थी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने भी रसिया और ईरान की हेल्प की थी। दे ऑल्सो मेट द तुर्कीज चीफ अनवर पाशा एंड गवर्नर। और ये जो राजा महेंद्र प्रताप थे वो तुर्की जो अनवर पाशा एंड उसके जो गवर्नर उनसे भी मिले थे। द कॉन्स्पिरेसी गलीबनामा रिटन ऑन रेशमी रूमर आस्किंग ऑल मुस्लिम टू यूनिट एंड फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस वॉज एक्सपोज। राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ ही सिग्नेचर टू द रशियन कैजर। और उसके बाद जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने रशियन जो कैजर को भी अपने जो गोल्डन स्ट्रिप पर लिखा हुआ एक मैसेज भी उन्होंने भेजा था। उसके बाद द इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18-24 ईयर्स वर मेनली इन्वॉल्व इन द रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट्स। और जो हमारे जो इंडियन यूथ थे कि जिनकी एज 18 से लेकर 24 ईयर्स थी कि वो जो ये फ्रीडम मूवमेंट में वो ज्वाइन हुए थे। They used to carry out any kind of thrilling act as they did not fear death। और वो किसी भी तरह की जो एक्ट करना चाहते थे जिससे वो अपनी जान भी गंवा सके, उनको अपनी मौत का भी ज़रा भी परवाह नहीं थी। When caught, they readily embraced death, shouting slogans like "इंकलाब जिंदाबाद" और "वंदे मातरम" for the purpose of freedom of their motherland। Their sacrifices would provide inspirations to the young generation for ages। और जब ये जो यूथ जब उनको पकड़ा जाता था तब उनको ये पकड़े जाने का डर नहीं था, लेकिन जब वो पकड़े जाते थे तब वो ऐसे इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के जो स्लोगन्स बोलते थे कि जिसकी वजह से वो यंग जनरेशन से वो इंस्पायर हो सके।